हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और दो कंपनियों की बात करने की कोशिश करेंगे, स्कॉट्स लिमिटेड और नेस्ले इंडिया। तो दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से इसमें बढ़ोतरी रही है, क्या मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए या और बढ़ सकते हैं। तो पूरा टेक्निकली व्यू देने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन खुल गया है और अच्छा खासा निफ्टी लगभग 10,000 के आसपास तक आ गया है। और बहुत सारे लोग जो 7,000 और 6,000 के इंतज़ार में थे वो नहीं ले पाए। बट ये कि अच्छा खासा जो बुल थे और गिरते हुए मार्केट में धीरे धीरे खरीद रहे थे, तो उनके स्टॉक के भाव तो आ ही रहे होंगे और कुछ लोग प्रॉफिट भी बना रहे होंगे। बट ये दो स्टॉक्स में पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा तेज़ी रहा है। स्पेशली आप स्कॉट्स में देखिए, और दोनों अच्छी कंपनियां हैं, दोनों दिग्गज कंपनियां हैं अपने सेक्टर में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और नेस्ले इंडिया में देखिए काफ़ी तेज़ी रही और अब हो सकता है कि कुछ करेक्शन हो और उसके बाद फिर बढ़ने की कोशिश करें। तो यही इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि होता है कि जब 52 वीक हाई होता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है। बट ये कि अभी आप देख रहे हैं कि सेक्टर वाइज जो शेयर्स बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप 10,000 के आसपास निफ्टी है, जो बहुत गिरे हुए स्टॉक थे वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और पीएसयूज बैंक में जो रैली नहीं आई थी तो वो रैली आ सकती है आने वाले दिनों में। बैंक सेक्टर में जो रैली नहीं आई थी तो वो उनमें आ सकती है। तो अगर आप लोगों को उसमें प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। और इस वक्त 10,000 के बाद थोड़ा सा अलर्ट भी रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग आपने देखा कि मार्केट में 10,000 के पक्ष में नहीं थे और ज़्यादातर लोग सोच रहे थे कि 6,000 और 7,000 तक आ जाए। फिलहाल उसका वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले एक हफ्ते पहले भी वीडियो बनाने की कोशिश थी, उस वक्त तो कोई नहीं मान रहा था कि 10,000 तक चला जाएगा। बट बताने की कोशिश थी कि जून का जिस तरह से मई के लास्ट वीक में तेजी हुई थी, तो उसमें एक वीडियो बनाया था कि कब ये संभलेंगे। जो पीएसयूज बैंक का एक वीडियो बनाने की कोशिश थी, तो उसमें बताने की कोशिश थी कि तेजी हो सकती है। और फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं, जो प्राइवेट बैंक हैं, वो बढ़ सकते हैं। एनबीएफसीज में जो गिरावट है वो स्टॉक बढ़ सकते हैं, बट उनसे निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेड करते हैं, कोई भी न्यूज़ आ जाती है तो सबसे ज़्यादा पिटाई उन्हीं में हो रही है। तो एनबीएफसीज में ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जो भी ट्रेड कर रहे हैं आप, जो अगर आपका भाव आ रहा है तो उसमें आप रीज़न लेने की कोशिश करिए। फिलहाल स्कॉट लिमिटेड की बात करेंगे तो अब दोनों स्टॉक्स की बात इसलिए बताने की कोशिश है क्योंकि भाव एक तरह से ऊपर की तरफ है और टेक्निकली और डाटा के हिसाब से आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों शेयरों में थोड़ी सी सावधानी बरते हैं। आने वाले शॉर्ट टर्म में इनमें गिरावट हो सकती है। और नेस्ले इंडिया में जो लंबे समय के लिए बने हुए हैं, अगर गिरता है, जो लेना चाहते हैं तो तब अपना रिजल्ट लेने की कोशिश करिएगा। और जो अभी प्रॉफिट में बैठे हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी निकालते रहना चाहिए। तो आप लोगों को इसमें इस दोनों का व्यू बताने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में इनमें कमजोरी रह सकती है, मुनाफा वसूली हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें हैं। देखिए, ये है स्कॉट्स लिमिटेड का ट्रैक्टर की कंपनी है, जैसे कि आप जानते हैं। तो लगभग ये देखिए कारोबार कर रहा है 960 और 970 के आसपास, और ये मंथली वाइज लगा हुआ है और आपको डेली वाइज दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जो मूविंग एवरेज है उसको लगाने की कोशिश है और आरएसआई को लगाने की कोशिश है। देखिए, अगर आप आरएसआई के हिसाब से देखते हैं तो लगभग 70 से ऊपर की तरफ ये कारोबार कर रहा है। एक तो रीज़न ये हो गया, और दूसरी बात ये है कि पिछली बार भी लगभग ये ऊपर के लेवल से काफ़ी गिर गया था। लगभग एक साल पहले की बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी भी देखिए ये जिस तरह से बढ़ा है, लॉकडाउन भी खुल गया है, सारी पॉजिटिव पे हैं। बट स्टॉक तो एक तरह से आपने देखा कि लमसम देखिए ये जो देखिए इसकी जो बढ़ोतरी हुई है, देखिए काफ़ी अच्छा स्कॉट्स बढ़ गया है कुछ दिन में। अब यहाँ पे इसका कुछ हडल दिख रहा है, और अगर ऊपर की तरफ जाता है, ये 1000 अगर क्रॉस करता है तो हो सकता है आपको 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। प्रॉफिट में बैठे हैं तो कुछ प्रॉफिट और मुनाफा वसूली करना चाहिए। अब देखिए ये आरएसआई लगभग ये 70 के ऊपर जा रहा है, और ज़्यादातर आप जानते हैं कि जब 70 से ऊपर की तरफ आरएसआई होता है तो आप मान के चलिए उस स्टॉक में गिरावट आने वाली हो सकती है। आप 10-15 दिन या एक महीने के बाद आप गिरावट देख सकता है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है।
अब आपको अगर सही तरीके से देखना हो, जैसे मंथली वाइज के जो कैंडल होते हैं, ये देखिए अब लगभग ये देखिए, ये इसमें जो गिरावट आई थी 531 तक आया था ये मार्च के महीने में, वहाँ से एक तरह से ये डबल हो गया है। और इसमें RSI है लगभग 63 के आसपास, थोड़ा सा स्कोप है ऊपर की तरफ जाने का मंथली वाइज। बट अगर जैसे अब मानसून भी आ रहा है और ट्रैक्टर की सेल भी आप देख रहे हैं, जैसे कि मानसून आ रहा है तो मानसून में अगर बारिश होती है तो फिर उसमें प्रॉब्लम रहती है, आप जानते हैं कि उसमें फिर सेल भी नहीं होगी। तो उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं कि इसको अगर हम मंथली वाइज देखते हैं तो लगभग ये मार्च के महीने में 531 के आसपास था, वहाँ से एक बढ़ के 3 कैंडल ग्रीन बने हुए हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं। ये अभी जून का जो कैंडल है वो बना हुआ है, तो ये ऊपर की तरफ लगभग 1000 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। और इससे पहले 2018 में भी ये 1026, यानी मीन्स ये 1026 के आसपास तक या उसको ब्रेक करके अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि होता है क्या कि जब 52 वीक को हाई को ब्रेक करता है तो जो रिटेलर या फिर आप मान के चलिए जो ट्रेडर होते हैं वो एक पोजीशन बनाने को सोचते हैं, तो हो सकता है वहाँ से 100 पॉइंट आपको ऊपर की तरफ दिखे। बट जो लोअर लेवल है जैसे 531 या 600 में किसी ने लिया हो, अब प्रॉफिट तो बुक कर ही लिया होगा, बट ये है कि अभी भी फिर भी जो ट्रेड कर रहे हैं तो उनको अलर्ट होना चाहिए। अगर इसमें गिरावट होती है तो लमसम 860 तक ये दिख रहा है, और अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें 770 तक आने की कोशिश कर सकता है। तो ये टेक्निकली डाटा के हिसाब से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये 3 कैंडल जो अभी ये 2 कैंडल जो बने हुए हैं, ये कैंडल बना हुआ है अप्रैल का, ये कैंडल बना हुआ है मई का, और ये है ये है मार्च का। तो मार्च में जो गिरावट आई थी लमसम मान के चलिए ये फरवरी से गिर रहा था 905 से। तो इसमें अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 900 का एक स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करिए, और 900 से नीचे की तरफ अगर आता है एस्कॉर्ट्स, आपको मान के चलिए ये काफ़ी नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा सा आप इसमें अलर्ट रहिए, और ये एक तरह से अब डेंजर जोन में है एस्कॉर्ट्स, और ऊपर के लेवल पे लगभग 1026 से 1100 तक जाता हुआ दिख सकता है, और कुछ शॉर्ट टर्म में इसमें गिरावट हो सकती है। तो जो प्रॉफिट में है उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो अभी लेना चाह रहे हैं तो वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी आपको रिकमेंडेशन आ रहा होगा कि स्कॉट काफ़ी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो अपने अनुसार जो रिस्क है आपका वो आप देखने की कोशिश करिए। ये अनुमान है, ये व्यू है, स्कॉट्स में आने वाले दिनों में गिरावट हो सकती है। अगर आप RSI के हिसाब से देखते हैं तो ये भी 63 के आसपास तक गया है, ऊपर के लेवल पे लमसम ये 78 तक गया है। तो वही चीज़ आपको बताने, जैसे 961 है तो 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ। रिस्क ज़्यादा है आपको, अभी रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, और स्कॉट में जो भी ट्रेड कर रहे हैं। अब आपको दिग्गज कंपनी नेस्ले की दिखाने की कोशिश करते हैं चार्ट, और देखिए ये RSI भी लगाने की कोशिश है इसमें, और प्लस जो मूविंग एवरेज होते हैं उसको लगाने की कोशिश है। और ये डेली वाइज का चार्ट है, इसमें देखिए लमसम डेली वाइज में RSI पहुंचा है 53 के आसपास। तो जो भी ट्रेड कर रहे हैं इसमें, और 2 कैंडल देखिए, अभी 2 कैंडल इसमें डेली वाइज में रेड में आ गए हैं, तो मंथली वाइज देखने की कोशिश करते हैं इसको, क्योंकि आप अगर इन्वेस्टमेंट है तो आपको मंथली वाइज देखने की कोशिश करें। ये देखिए बेहतरीन ये ऊपर की तरफ नेस्ले गया है, और इसका आने वाले दिनों में ऊपर का टारगेट होगा। बट ये है कि जो अभी जिस तरह से RSI इसका मंथली के हिसाब से 76 के आसपास चल रहा है, तो इसमें गिरावट हो सकती है। और वो गिरावट देखिए, ये कैंडल ये जो जून के मंथ में दिख रहा है आपका, रेड दिख रहा है अभी ये, और इसमें देखिए आप लगातार ये ऊपर की तरफ गया है नेस्ले, और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है इसने, क्योंकि रिटेलर इसमें ज़्यादा कामकाज नहीं करते हैं। बट ये है कि जो भी अगर छोटा स्टॉक अगर 17,000 का भी है तो आप 2-3 स्टॉक भी ले लेते हैं तो लमसम वहाँ 50,000 1 लाख का हो जाता हो। तो जिनको प्रॉफिट इस वक्त मिल रहा है शॉर्ट टर्म में, उनको प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसका जो लोअर लेवल का टारगेट होगा लगभग 15,000 तक का हो सकता है, और उसके बाद फिर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। नेस्ले का 15,000 के आसपास आता है, तो देखने की कोशिश करेंगे क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिलहाल ये जिस तरह से मार्केट गिरी है, और ये नेस्ले ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसमें अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें गिरावट हो सकती है, स्कॉट में गिरावट हो सकती है। इसीलिए ये दोनों स्टॉक्स को निकालने की कोशिश थी।
और समझने की कोशिश थी कि क्या इनमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मुनाफा वसूली करनी चाहिए, क्या संभावना है दोनों शेयरों में। आने वाले दिनों में आपको अगर करेक्शन हो मिलता है दोनों में तो फिर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए। फिलहाल इस वक्त प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचना चाहिए। और नेस्ले में आपको 15,000 के आसपास तक दिख सकता है, और जब इसका जो RSI है लगभग 62 या 55 के आसपास तक मिलता है, नीचे की तरफ आता है, तब इसमें फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोचा जाएगा। फिलहाल ये इस तरह का स्टॉक है कि आपको लमसम 10% 15% भी बढ़ जाता है और ऊपर के लेवल पे 17,000 के आसपास है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। और जो लंबे समय के लिए हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने चाहिए, मुनाफा वसूली करनी चाहिए नेस्ले में। तो ये दो शेयरों में आप लोगों को अलर्ट करने की कोशिश है। अगर आप इन दो शेयरों में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो नेस्ले का लोअर लेवल पे लगभग 15,000 के आसपास देखने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कि उससे भी नीचे की तरफ अगर 15,000 ब्रेक करता है तो फिर ये लमसम जो मूविंग एवरेज दिख रहा है 13,870 या 700 तक आने की कोशिश कर सकता है। दोनों शेयरों का टेक्निकल बताने की कोशिश थी, व्यू रखने की कोशिश थी, और अगर आप इसमें लिए हुए हैं तो प्रॉफिट और मुनाफा वसूली करने की कोशिश करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया जैसे देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।